हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने वीडियो अपलोड की जहां पे मैंने अमेजॉन इंडिया संभव प्रोग्राम जो अभी कंप्लीट हुआ है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी। क्या की हाइलाइट्स हैं, क्या बड़ी बड़ी बातें हुई है अमेजॉन इंडिया पे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। आप लोगों के मेल्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि अमेजॉन इंडिया पे सेलिंग का फ्यूचर क्या है। एज एन इंडिपेंडेंट सेलर्स हम लोग अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, क्या हमारा बिजनेस ग्रो होगा, और अगर बिजनेस ग्रो होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या वो स्लॉट्स हैं, क्या वो तरीके हैं जिसमें अगर हम फिट बैठ जाएं तो हमारा बिजनेस ग्रो हो जाएगा। एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है अमेजोन इंडिया की, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मैं आपको एक ऐसा भी तरीका बताऊंगा, अगर उस स्लॉट में आप फिक्स बैठ गए तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होगा अमेजॉन इंडिया पे। और अगर उस स्लॉट पे आप नहीं फिट बैठे, जो मैं बता रहा हूं, या वो काम आपने नहीं किया है, तो आप कुछ भी कर लो, ओवर द ईयर्स आपके साथ कुछ अजीबोगरीब अमेजॉन इंडिया पे होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बात करते हैं अमेजॉन संभव 2023 जो कंप्लीट हो चुका है। बड़ी बड़ी बातें उसमें की गई हैं, लेकिन एक्चुअल में अमेजॉन इंडिया के जो सेलर्स हैं ना, उनका कुछ और ही सिनेरियो चल रहा है। अगर उनकी वोटिंग करा ली जाए, उनका एक ओपिनियन ले लिया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो अमेजॉन ने जो बातें बोली हैं और जो चल रहा है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। खैर, मैं ये जो कुछ भी बोल रहा हूं ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप इसको कोई रिटन प्रूफ मत समझिएगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है। और अगर आप सेलर हो, अमेजोन पे सेल करते हो, तो आप मेरी बात से जरूर कनेक्ट कर पाओगे। अब इसमें है क्या कि अमेजोन इंडिया पे आपने देखा होगा कि वो नए सेलर्स को ऑनबोर्ड करना चाहता है, उसके लिए रेफर करने पे या रेफरेंस देने पे 2000 रुपए भी देता है, बहुत सारी चीज चलाता है। लोगों के मन में डाउट होता है जो अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं कि इसको नए सेलर्स की जरूरत क्या है इतनी। मैं आपको बता दूं, वो ऐसा इसलिए कर रहा है या करता है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, कि जितने नए सेलर्स अमेजोन इंडिया पे आते हैं वो क्या है कि जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाते हैं, एड चलाते हैं, प्रमोशन करते हैं, अपने प्रोडक्ट को आगे ले जाने के लिए प्राइस भी कम रखते हैं। तो अमेजोन का डबल बेनिफिट होता है, एक तो वो खूब प्रमोशन चलाते हैं और उनको अमेजोन को खूब पैसा मिलता है, ऊपर से उनका सेलिंग प्राइस भी कम होता है जो अमेजोन चाहता है। अमेजोन अपनी तरफ से तो अपनी फी बढ़ाता हुआ जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले 1 सालों में कितनी फी अमेजोन की बढ़ गई, चाहे वो एफबीए फी हो, स्टोरेज फी हो, कोई भी फी हो। लेकिन वो ये चाहता है कि जो सेलिंग प्राइस है, जो हमारे सेलर्स हैं, वो प्राइस को बढ़ाए ना, वो प्राइस को घटाते रहें। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो एक्चुअल में यहां बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है अमेजोन सेलर्स और अमेजोन के बीच में। वो अपनी फी तो खूब बढ़ाता जा रहा है, बट वो कतई नहीं चाहता है सेलर से कि वो अपना प्राइस जो है वो बढ़ाएं। अब तो ऐसा भी इसमें एक सेटिंग कर दिया इन्होंने बाई बॉक्स में या फीचर्ड ऑफर में, कि जब आप प्राइस को बढ़ाओगे, आपका प्राइस जो कुछ भी है, अगर वो अमेजोन को ज्यादा लगता है तो वो उसका बाई बॉक्स ही आपका हट जाएगा, आपका फीचर्ड ऑफर ही हट जाएगा। भले ही वो लिस्टिंग्स एफबीए की हो, कोई फर्क अब अमेजोन को नहीं पड़ता। आप मर्चेंट से बेचो, आप एफबीए से बेचो, अमेजोन को अगर लगा कि आपका प्राइस ज्यादा है तो आपका बाई बॉक्स आपसे ले लेगा, आपका फीचर्ड ऑफर वो चला जाएगा, फिर वो आइटम बिकना ही बंद हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये अमेजोन पे चलता है। अब यहाँ पे जो पुराने सेलर हैं उनको डाउट है कि यार इतने नए सेलर्स को क्यों ये लाना चाहता है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, थोड़ा सा वो मुखौटा भी इंडिया वाला ओढ़ना चाहता है। वो बाहर से दिखाने की कोशिश करता है कि हम बहुत सारे इंडियन सेलर्स को रोजगार दे रहे हैं, उनके बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं और उनको ज्वाइन करा रहे हैं। बट एक्चुअल में अगर आप देखें, रियलिटी कुछ और ही है। ये अमेजोन सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है। रही बात अमेजोन इंडिया के जॉब देने की, तो वो रियलिटी आप खुद जाके पता कर लो। अमेजोन पे 60 to 70% एम्प्लॉय जो है वो एडहॉक बेसिस पे हैं, टेम्परेरी बेसिस पे हैं, जो किसी थर्ड पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो अमेजोन के नहीं हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम तक उनको रखा जाता है और जैसे ही पीक टाइम ई कॉमर्स का खत्म होता है उनको फायर कर दिया जाता है। ये आप अमेजोन एम्प्लॉय से ही पूछ लोगे, आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैच क्या है, बहुत सारे अमेजोन सेलर्स ये कहते हैं कि सर हम तो सेलिंग कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या है। मैं आपको बता दूं, अमेजोन इंडिया का अब जो सिनेरियो है वो काफी बदल रहा है और लगातार बदलते हुए जा रहा है।
अभी हाल फिलहाल में पिछले कुछ महीनों से अमेजोन ने पूरी विजिबिलिटी जो है, पूरा एल्गोरिथम चेंज कर दिया है और अब पूरी विजिबिलिटी वो इंडिपेंडेंट सेलर्स की कैप्चर करके अपनी ब्रांड की तरफ डाइवर्ट कर रहा है या उन ब्रांड को दे रहा है जिनका इनसे क्रॉस कनेक्शन है या इनके एफिलिएट हैं। ये बात रियल है। आपने खुद देखा होगा कि आपकी सेल्स लगातार ड्रॉप करती हुई जा रही हैं, कुछ लोगों के तो बहुत ज्यादा ड्रॉप कर रहे हैं सेल्स। उसके पीछे का रीजन ये है ना कि अमेजोन अब एक तरीके से इंडिपेंडेंट सेलर्स को प्रमोट करना बंद कर रहा है और वो अपनी ही ब्रांड को आगे बढ़ा रहा है या उन सेलर्स को आगे बढ़ा रहा है जिनसे इनका टाई अप है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार टाई अप क्या है। मैं आपको बता दूं, अमेजोन पे बिजनेस ग्रो करने का सिर्फ एक तरीका है, एक स्लॉट है। वो ये है कि आप अमेजोन से ही टाई अप बना लीजिए। कैसे बनता है? आपके पास मेल आई होंगी, हम लोग के पास तो बहुत पहले आई थी, नहीं आएगी तो आगे आ भी जाएगी। आपके पास कॉल आएगा, मेल आएगी। खैर हम लोग एनडीए से बंधे हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट से बंधे हैं, तो हम बहुत ज्यादा चीजें आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इतना बता सकते हैं, वो आपसे ये कहेंगे कि सर हम इस ब्रांड का, आपका जो ब्रांड है ना, इसके आगे अमेजोन ब्रांड लिख देते हैं और ये अमेजोन का हो जाएगा एक तरीके से। आप सब कुछ करिए, हमसे मतलब नहीं है। हम जितनी सेल्स होगी उसका 7% आपसे एक्स्ट्रा और लेंगे, 7% एक्स्ट्रा और लेंगे। मतलब जितनी तरीके की फी आप दे रहे हैं, आपको जितनी भी सेल्स होंगी उसका 7% और देना पड़ेगा। तो आपके ब्रांड को हटा के उस पर अमेजोन ब्रांड लिख दिया जाएगा। एक तो ये पहला टाइप है अमेजोन पे बिजनेस ग्रो करने का। दूसरा क्या है, ये अमेजोन की जो कनेक्टेड पार्टनर्स हैं, जैसे कोको ब्लू है, इजेड रिटेल है, एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड है, ऐसे कुछ इनके पार्टनर्स हैं, वो आप देख सकते हैं। तो क्या है ना कि अगर ये आपको कनेक्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट आप मुझे दे दीजिए और हम इसको अपने तरीके से अपना ऑफर लगा के बेचेंगे, आपने उनको दे दिया तो फिर आप बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे। तो ये दो सिमिलर टाइप्स हैं जिसमें अगर आप चले गए तो डेफिनेटली आप अमेजोन पे ग्रो करेंगे। बट याद रखिएगा, आपका जो 7% एक्स्ट्रा जा रहा है या कोको ब्लू एपेरियो से आप टाई अप बनाते हैं, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा पैसा कमीशन देना पड़ता है। तो अगर आप प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हैं जहां पे इतना मार्जिन है, तो फिर आप ऐसा कर लेंगे ना तो आप चल जाएंगे। दूसरा तो तरीका कुछ नहीं है, आप जब तक एड्स चलाते रहेंगे तब तक कुछ सेल्स आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि अमेजोन को पैसा मिलता रहता है। जब आप कैंपेन्स बंद करेंगे, धीरे धीरे आपकी सेल्स खत्म होती चली जाएंगी। एक रीजन और भी है, अब अमेजोन उन्हीं लोगों को प्रमोट करना चाहता है जो जितने भी स्टेट्स हैं। ऑलमोस्ट 16 जीएसटी लेने के लिए अमेजोन अब कहता है। ये जो बैक एंड की बात है मैं आपको बता रहा हूं, मतलब इन्होंने अपने 16 स्टेट्स में एफसीज बनाए, क्लस्टर्स बनाए हैं, वहां पे आपको अपने आइटम्स रखने पड़ेंगे और ये कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी देंगे। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है ना कि अमेजोन से अगर पूछा जाए कि यार पिछले साल तक तो आप लखनऊ की बात करें, लखनऊ एफसी से मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तेलंगाना, आप तो नेक्स्ट डे डिलीवरी कराते हो या कराते अभी भी करा रहे हो, तो आप सेलर्स को क्यों मजबूर कर रहे हो कि आप मुंबई में आइटम रखो? बात समझ रहे हैं ना? मतलब अमेजोन ये चाहता है कि आप इनके जितने वेयर हाउसेस हैं, जितने भी क्लस्टर्स हैं, आप वहां पे आइटम रखो और ये फास्ट डिलीवरी दे, जो कि अमेजोन इसको दूसरे तरीके से मैनेज कर सकता था, जैसा पिछले साल तक मैनेज हुआ है कि वो एयर कनेक्ट के थ्रू आराम से सेम डे तो नहीं लेकिन नेक्स्ट डे या 2 डेज डिलीवरी कराता है। अरे भाई, इंडिया में कितने कस्टमर्स हैं जिनको सेम डे डिलीवरी चाहिए होती है? लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, वो भी प्राइम वाले हैं। बात समझ रहे हैं ना? बट एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें सक्सेस किसको मिलेगी? अमेजोन की ब्रांड्स को मिलेगी, क्योंकि उनके पास तो सब सारी स्टेट्स का जीएसटी है जहां जहां अमेजोन ऑपरेट करता है, तो उनको तो विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट सेलर है ना, वो कहां पे रह जाएगा? या तो फिर वो उतनी जीएसटी ले। अच्छा, उतनी जीएसटी लेके क्या करेगा वो? बेचारे के दिन भर में 50 ऑर्डर आते हैं। अब इतनी जीएसटी ले लिया तो क्या यार एक एक यूनिट इनबाउंड कराएगा? क्या वो एक एक यूनिट अमेजोन एफसी में रखेगा? क्या हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। बट ये बात अमेजोन को नहीं समझ में आ रही है। इसके पीछे की एक रियलिटी और भी है। अमेजोन एफबीए लगातार घाटे में चल रहा है अमेजोन का। तो अमेजोन ये चाहता है ना कि अब सेलर से कुछ और पैसे कमाए जाएं और एफबीए में आइटम रखने को इनको मजबूर कर दिया जाए, जिससे ये स्टोरेज फी पे करे, एटीएस वालों को पैसा दे वहां तक आइटम भेजने के लिए। कोरियर भी इनका घाटे में चल रहा है, वो भी फायदे में आ जाए। और अब तो मल्टी चैनल फुलफिलमेंट को भी ओपन कर दिया गया है कि आप अपनी वेबसाइट पे बेचो, कहीं भी बेच रहे हो, आप इन्वेंट्री अमेजोन एफबीए में रखो, वहां से आप ऑर्डर क्रिएट करो और उसको शिप करा दो।
बात समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि अमेजन ने अमेजन संभव में बोला था कि अब हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे हमारा अमेजन इंडिया फायदे में रहे, और वो दिख भी रहा है। रातों रात इन्होंने सारी ट्रैफिक अपनी ब्रांड की तरफ डाइवर्ट कर ली। वो सेलर जिनके दिन में 100 ऑर्डर आते थे वो 10 पे आ गए हैं। पहले तो उनको लगा कस्टमर भाग गए क्या, बाद में जब ये गोलमोल हुआ, आप सेलर फोरम में जाके देख लो कितने सेलर्स फोरम में लिख रहे हैं, खुद इनकी वेबसाइट पे लिख रहे हैं। बट ये करते क्या है ना कि जब इनको लगता है यार कि सेलर्स एक हो रहे हैं और फोरम में लिख रहे हैं ना, तो ये उस थ्रेड को हाइड कर देते हैं कि फोरम में और सेलर्स पार्टिसिपेट ना कर पाए। ये रियलिटी है अमेजन इंडिया की जो मैं देख पा रहा हूं। आप क्या देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नहीं कहता अमेजन बुरा है, ये है वो है, नहीं। यहां पे जो बातें होती हैं ना वो आपके बिजनेस के लिए होती हैं। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं गोलमोल बताऊं कि नहीं ऐसा है वैसा है। मैं जो बताता हूं, अगर आप सीरियस बिजनेसमैन हो, ई कॉमर्स सेलर हो, आप उसको जरूर समझ पा रहे होगे। तो अमेजन पे ये प्रॉब्लम चल रही है। ये लगातार ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहा है जो कि सेलर फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर जिस तरीके से अमेजन आगे चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिपेंडेंट सेलर्स का कैरियर अमेजन पे खत्म हो जाएगा। नहीं विश्वास है ना, तो एक सर्वे करा ले। मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी इसको देख रहा है एम्प्लॉय या जो भी हाई अथॉरिटी इसको देख रहा है ना, अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक सर्वे करा लीजिए। आप ये आप कराइएगा, अमेजन से मत करवाइएगा। आपको ग्राउंड रियलिटी पता लग जाएगी। जब तक न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी कॉमर्स मिनिस्ट्री नहीं लेके आती है, मिस्टर पीयूष गोयल नहीं लेके आते हैं, तब तक ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। पॉलिसी लॉन्च होने के बाद कुछ चीजें इनको बंद करनी पड़ेंगी, बट फिर भी ये जो कनेक्शन वाला चक्कर है ना वो नहीं बंद होने वाला, क्योंकि ये उस लॉजिक का लूप होल निकाल लेंगे। आपको फोन करेंगे कि सर हम आपसे इतना % कमीशन ले रहे हैं ना, हम आपके ब्रांड को प्रमोट करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और बैकिंग से आपकी विजिबिलिटी बढ़ा देंगे और आपसे एक्स्ट्रा कमीशन लेने लगेंगे। अब अगर आपका इतना ज्यादा कमीशन देना है उनको, आपका बच रहा है तो आप करो, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा आपका। जब तक एड चलाओगे तब तक कुछ अमेजन आपको ऑर्डर्स देगा, नहीं तो आप भी बैठे रहोगे। ये चीजें 2020 के पहले नहीं थी। 2016 से मैं सेल कर रहा हूं अमेजन पे, मैंने करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए का घर बनाया, एसेट्स बनाए अपने। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने पैसे कमाए। तब अमेजन ऐसा नहीं करता था क्योंकि वो इंडिया में नया नया था, वो इतना रिस्क नहीं लेता था। बट अब अमेजन काफी हद तक अपने आप को चैनलाइज कर चुका है, मतलब बैकएंड से उसने सब सेटिंग करके रखी हुई है। तो अब क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, अपने ब्रांड को आगे बढ़ा रहा है। और जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझ में आना चाहिए कि जब अमेजन अपने ही ब्रांड से सारी चीजें बेच रहा है तो वो क्यों चाहेगा कि कोई दूसरा सेलर उसके प्लेटफॉर्म पे आके वो चीज बेचे। और अगर कोई दूसरा सेलर बेच रहा है उसके प्लेटफॉर्म पे तो उसको क्यों प्रमोट करेगा वो? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कॉमर्स मिनिस्ट्री को यह बात समझ में नहीं आती है? क्या आनी चाहिए कि जब वो खुद ही सब कुछ बेच रहा है तो बेचारे ये इंडिपेंडेंट सेलर्स का क्या होगा। इसीलिए तो अमेजन ने जो चीजें उसके बस की नहीं थी, जो वो खुद नहीं बना पाता या नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं, ऐसे सेलर्स को कॉल करके उसके आगे अमेजन ब्रांड लिख लेता है और उससे 7% 7% एक्स्ट्रा वसूलता है कि चलो तुमको हमने अमेजन ब्रांड बना दिया। या इनके जो एफिलिएट्स हैं, वो चाहे कोको ब्लू हो, एपेरियो हो, ईजे रिटेल हो, कुछ भी हो, ये लोग कॉन्टैक्ट करके उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं और अपनी ब्रांड से बेचते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये सब अमेजन का तिकड़म है। कुल मिला के अमेजन को ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो वो इंडिपेंडेंट सेलर तो दे नहीं पाएगा क्योंकि वो तो सिर्फ कमीशन दे रहा है ना। तो वो अमेजन क्या करता है, अपनी ही प्रोडक्ट को बेचता है, डबल कमाई होती है, कमीशन भी बचता है, खुद का उसका प्रोडक्ट है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये चल रहा है अमेजन इंडिया में, जो ग्राउंड रियलिटी है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई कॉमर्स पॉलिसी देने में लॉन्च करने में लेट कर दिया तो ये चीजें भी बंद नहीं होगी। अगर पॉलिसी लॉन्च हो गई तो कुछ हद तक ये चीजें थम जाएंगी। लेकिन जैसा बोला गया है सीएआईटी के द्वारा कि भैया ई कॉमर्स रेगुलेटरी का होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बोला है उन्होंने कि जैसे आप सेबी को बैठा के रखते हो शेयर मार्केट को वॉच करने के लिए, ऐसे ही ई कॉमर्स बिजनेस या ई कॉमर्स सेक्टर को वॉच करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। कोई भी पॉलिसी ये मार्केट प्लेसेस खुद नहीं लॉन्च करें। अगर कोई पॉलिसी इनको लॉन्च करानी है अपने मार्केट प्लेसेस पे तो पहले रेगुलेटरी से परमिशन ले,
क्योंकि रातों रात ये ऐसी पॉलिसी लॉन्च कर देते हैं जिससे इंडिपेंडेंट सेलर्स का कैरियर खत्म हो जाता है या खत्म हो सकता है, और ये अपने आप को प्रमोट कर लेते हैं पॉलिसी के नाम पे। तो पॉलिसी के नाम पे अमेजोन ही नहीं, फ्लिपकार्ट और बाकी जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस है वो भी खिलवाड़ करते हैं सेलर्स के साथ में, बट वो अभी कम है। अमेजोन पे ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। तो ये रियलिटी है। तो जो मैंने बताया, अगर आप उस स्लॉट में चले गए तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो होगा। उस स्लॉट में नहीं गए आप तो आप देखना साल दर साल, ओवर द ईयर्स, आपका बिजनेस डाउन होता चला जाएगा, अप नहीं होगा। आप खुद लॉगिन करके देख लेना बिजनेस रिपोर्ट अपनी। ये रियलिटी है अमेजॉन इंडिया की। अगर इसका अमेजॉन इंडिया का कोई एम्प्लॉय इस वीडियो को देख रहा है तो वो समझ रहा होगा इन चीजों को। मैं कोई अमेजॉन को डिफेम नहीं कर रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो हमारे सेलर्स हैं जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं, ऑलमोस्ट 27,000 लोग इससे जुड़े हैं इस चैनल के साथ में, तो मैं उनके साथ बेईमानी नहीं कर सकता कि भैया आओ आओ बेचो बेचो। नहीं, बेचो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने बताया आपको कि कैसे बेचोगे तो आप ग्रो होगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।